दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न 16.1। इसमें हमने आपको 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न पिछली वीडियो में करा दिया है, इन्हें आप देख चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है, यदि सॉल्व नहीं किए हैं तो आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए हैं जो कि इनमें यूज हुए हैं, वही फार्मूले आगे चल के भी यूज होना है, तो उनको नोट कर लीजिएगा। और यदि आपको लर्न हो गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। देखिए प्रश्न नंबर क्या पूछ रहा है आपका 6। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो सबसे पहले आप फार्मूला रन होना चाहिए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई b मान लीजिए, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, ये एल है क्या, लंबाई है, पी क्या है, चौड़ाई है, फिर एच क्या है, ऊंचाई है हमारी। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। ये किसके बराबर है आपका, 1300 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर के। यदि इसकी चौड़ाई चौड़ाई कितनी है, बी कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई यानी कि एच हमारा कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या है कि इसकी लंबाई बताना है। एल बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए फार्मूले में रख देना है आपको सारे वैल्यू, और आपका आंसर एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखिए क्या है, 2 L इंटू में बी, यह है ना हमारा फार्मूला। तो एल हमारा देखिए पहले लिख देते हैं, एल इंटू में बी प्लस बी इंटू में एच प्लस एच इंटू में एल, किसके बराबर है, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है कि नहीं बराबर। बस अब देखिए एल हमारा कितना है तो फाइंड करना है, तो एल हमको ऐसे रखने देना है। बी हमको पता है तो 10 गुणे रख दीजिए। ठीक है, प्लस बी इंटू में एच दोनों पता है, 10 गुणे 20 कर दीजिए, प्लस एच हमारा कितना है 20, और इंटू में एल है इसके बराबर 1300 के सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 10L प्लस 20 के इसमें गुणा करेंगे 10 में 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 20L आ जाएगा, और कितने बराबर है, 1300 के बराबर है। ये भी L है हमारा, 10L है ना हमारा। देखिए 10 और 20 कितना हो जाएगा, L से L हमारा जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30L, इधर 2 रहने दीजिए, प्लस में 200 रहने दीजिए ऐसे ही, इधर कितना है 1300। अब देखिए ये दो बार बार आपको क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, इसको इधर भेज दीजिए, ज़्यादा दिक्कत ना करे क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 30L प्लस में 200 बराबर कितना हो जाएगा 1300। यहाँ देखिए 1300 अपान में 2, तो कितना आ जाएगा, 2 छाक 12, 2 पंचे 10, और 0 0 यानी 650 आ जाएगा। जिससे आप इसको दो से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। देखिए 30L और इधर प्लस में 200 है, ये भी आपको क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, इसको भी इधर भेज दीजिए। इसके बराबर 650, इधर प्लस में है तो भाई साहब इधर माइनस में हो जाएंगे ये। तो 30L बराबर कितना आ जाएगा आपका 450। ठीक है, तो आपको देखिए एल यहाँ आप करीब आ चुके हैं जानने के लिए। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 30 भी दिक्कत कर रहा है, तो 450/30, 30 निकल के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसके चरणों में गिर जाएगा जाके। तो 0 0 इसको काट दीजिए, और 3 एकड़ नम 3, 3 पचे 15, यानी 3 एकड़ नम 3, 3 पचे 15 सेंटीमीटर लगा दीजिए भाई। तो एल बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। पता हो गई ना आपकी लंबाई, बस हो जाएगा, यही आपका आंसर भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 में। क्या पूछ रहा है कि 3 घनों जिनमें प्रत्येक भुजा कितनी है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर एकदम किसके बराबर है, 4 के बराबर मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि 5 के बराबर। तो जैसे आप देखिए 3 घन, तो सबसे पहले 3 घन बना लीजिए, मान के चलते हैं हमारे क्या है, ये घन है, स्क्वायर टाइप में होता है ना घन, तीनों घन है हमारे। इनमें खासियत क्या होती है, इनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, हमने मान लिया ए हमारी भुजा है। ठीक, इनके हमने क्या सारी भुजा बराबर कर लिए। इनकी भुजा ए बराबर किसके है, 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, ए हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर की हैं सभी।
और वाम सतहों को आपस में जोड़ दिया है, यानी कि जो बाहरी सतह है, ये हमारी सतह है, इनको जोड़ दिया है। तो जैसे आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए एक आपका एक क्यूबाइड बनेगा। क्यूब से क्या बन जाएगा? क्यूबाइड, यानी घनाभ बन जाएगा। ये देखिए एक ये घन है, ये एक घन है और ये एक घन है। तीनों को जोड़ दिया है और सभी 4-4 सेंटीमीटर के हैं। ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, ठीक। और ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, यानी कि चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है और लंबाई इस बार कितनी हो जाएगी? 4 4 4 कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, क्योंकि तीनों जुड़ जाएंगे ना भाई, तो हो जाएंगे 12। सहमति हो जाएगी अब। तो आपको क्या करना है, जोड़ने के बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, तो कितने बराबर होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल? यानी कि एरिया हम सीधा लिख देते हैं, किसके बराबर होता है? 2L इंटू में B प्लस B इंटू में H प्लस H इंटू में L। ठीक है, इस बार क्या है, यहाँ आपको L और B प्लस H भी मालूम होना चाहिए। देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ L हमारा कितना हो जाएगा? लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, क्योंकि लंबा देखिए कितना है? 12 सेंटीमीटर। और बी तो हमारी चौड़ाई तो 4 ही सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई भी एच भी कितने हो रहेगी? 4 सेंटीमीटर। देखिए क्यू ए घन था ना हमारा, घन को ही जोड़ दिया है, क्यूबाइड बना दिया है, यानी घनाभ बना दिया गया है बस। तो यहाँ रख देना है आपको, 2 बाहर रख दीजिए। एल कितना है? 12, बी कितना है? 4 प्लस बी कितना है? 4, एच कितना है? 4 प्लस फिर 4 फिर 12। बस यही वैल्यू आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है बस। और अच्छे तरीके से गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि गुणा करने में कोई कोई बच्चा गलती कर देता है, वहीं आंसर गलत आने लगता है। देखिए 2 बाहर रहने दीजिए, 12 चौको 48 प्लस 4 चौको 16 प्लस हर चौको 48। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लीजिए और 2 से इसमें गुणा कर लीजिए बाहर वाले से। तो 8 6 14, 14 8 22, फिर 4 1 5, 5 4 9, 9 2 11। अब ये 2 तो है ही है ना, इन दो का क्या इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो जैसे इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कितना आ जाएगा? 224। वो भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आंसर लिख दीजिए, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपका। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें देखिए सीधा सीधा क्षेत्रफल ही दे दिया गया है, तथा इसका पार्श्व क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके आधार का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए इसका भी एक फार्मूला है, वो भी हम आपको बताते हैं क्या है। देखिए ये फार्मूला होता है आपका, राइटिंग अच्छी ना बनने के कारण इसकी हमने पहले इसको लिख लिया है बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपको थोड़ा गंदा भी लग रहा हो तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पार्श्व जो भी लिखा हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे में आधार का क्षेत्रफल। बस देखिए इसी फार्मूले में क्या करना है, बस आपको रख देना है, बस आपका आंसर एकदम अच्छी तरीके से आ जाएगा, एकदम 2 लाइन में आ जाएगा। कैसे? देखिए घनाभ का कुल क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 372 बराबर किसके है? पार्श्व के क्षेत्रफल 180 डिग्री के। डिग्री तो नहीं लगा है, इसमें क्या लगा है? सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है, प्लस में 2। इसमें क्या दिया गया है? आधार का क्षेत्रफल, यानी कि आधार का एरिया मान के दिए, हमारा लिख दिया है हमने आधार का एरिया। ठीक है, तो आधार का ही आपको फाइंड करना है। तो देखिए आधार का ही निकालना है, तो देखिए इसको क्या करना होगा, आपको इधर भेजना है। तो 372 इधर आएगा माइनस में 180। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? 2 आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप इसको 180 से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 9 8 17 और 2 में से एक जगह 192 आएगा कि नहीं? 192 इधर कितना है? 2 है हमारा, और ये मान के चलिए हमने क्या लिख दिया? आधार का क्षेत्रफल लिख दिया। तो देखिए इस 2 को भी इधर भेजना है, तभी तो आपको पूरा आधार का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो यहाँ लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 192 अपान में 2, कितना निकल के आएगा? 2 9 18, 2 8 तो 6 का 12, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। आप यहाँ से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ज्ञात करना है। देखिए ये भी बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे। तो 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। अब भुजा कितनी, ए कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। एक घन का पार्श्व क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। भुजा, हमारी भुजा मान लीजिए ए है, तो बस इसी में रख देना है इसको फार्मूले में। तो 4 गुणे ए हमारा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 गुणे 8 64, कितना निकल के 4 चौको 16, अच्छा चौक 24 से 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको फार्मूले अच्छे तरीके से आते हैं तो क्वेश्चन भी आपको मान के चलिए आते ही हैं बस। उसके बाद क्या पूछा गया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6s स्क्वायर, ये हमारा कुल के लिए होता है, और ये पार्श्व के लिए होता है 4a स्क्वायर। यहाँ ए लिख देते हैं क्योंकि इस भुजा का स्क्वायर होता है। तो जैसे आप कुल में करेंगे तो 6 गुणे 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो भुजा का स्क्वायर कर दिया, तो 6 गुणे में 8 64 कर दिया, तो 6 चौको 24, 6 छंग 36, 2 37, 1 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। ये भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म यहाँ से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15, 10 और 20, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए एक मान लीजिए घनाभ है आपका, उसकी लंबाई कितनी है, ये आपकी लंबाई कितनी है 15, यानी कि एल बराबर कितना है 15, और बी बराबर यानी कि चौड़ाई कितनी है 10, और उसकी ऊंचाई कितनी है 20, यानी कि बी बराबर 10 है और एच बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर लगा है। तो लगा दीजिए सभी में। और इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मान ली क्या होता है हमारा फार्मूला 2l इंटू में बी प्लस बी इंटू में एच प्लस एच इंटू में एल, यही आपका फार्मूला होता है। सभी में ये यूज हुआ है हमारा अधिकतर। तो 2 गुणे, यहाँ मान लीजिए गुणा है तो हम बाहर लगाते थे इसको ब्रैकेट। एल हमारा कितना है 15 गुणे ब्रेथ कितना है 10, तो 10 लगा दीजिए, प्लस बी इंटू में एच 10 गुणे में 20, प्लस एच कितना है 20 गुणे में 15। ठीक है, इतना हो गया आपका। तो जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे, गुणा अच्छे तरीके से कर लीजिए। 15 धाम का 150 प्लस 200 प्लस 15 दूना 30, 300 हो जाएगा कि नहीं, इतना हो जाएगा। तो जैसे आप इसको जोड़ेंगे 200 300 जितने 500 और 5 1 6 750 हो जाएगा, आ जाएगा 750। तो कितना आ जाएगा आपका, जैसे इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 5 10, 214 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कितना, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना कौन सा था 10 था, ये भी आपका खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो यह अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।